24 days. कल कंसेप्ट हुआ था हमारा रेशियो का, ठीक है। आज थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, जो मेन वुमेन और चिल्ड्रन का क्वेश्चन आता है वो आज हम लेंगे, ठीक है। अभी इसे सॉल्व कैसे करना है देखो। यहाँ पे बस एक ही फॉर्मूला है। अगर दिया होगा आपको, सपोज करो 2 मेन और 7 वुमेन दिया होगा, ठीक है। अगर आपको दिया है 2 मेन और 7 वुमेन, पीस ऑफ वर्क और दिया होगा, कुछ डेज दिया होगा कि 2 मेन को इतना डेज लगता है, 7 वुमेन को इतना डेज लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी डेज दिया होगा 2 मेन इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे डेज से। तो यहाँ पे अगर 10 दिया है तो 10 मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वल्स टू 7 वुमेन इंटू, यहाँ पे अगर 12 दिया है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। मतलब जितना दिया है मेन, ये होता है 2 मेन, मतलब जो m है ना उसकी जगह पे होता है मेन का एफिशिएंसी, क्योंकि मेन और वुमेन अलग अलग है, ठीक है। तो मेन का और वुमेन का एफिशिएंसी भी अलग अलग हो जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी अलग होगा। लेकिन 2 बोला है तो नंबर ऑफ मेन 2 है, इनटू क्या कर देंगे m मतलब उसका एफिशिएंसी इनटू डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन या तो नंबर ऑफ पर्सन इनटू एफिशिएंसी इनटू क्या होता है डेज। नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू एफिशिएंसी इनटू क्या हो गया, ये क्या है डेज है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे डेज से। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा, टोटल वर्क। नंबर ऑफ पर्सन आएगा तो यहाँ पे मेन हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, जितना नंबर है उतना उनका एफिशिएंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेज मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल वर्क मिलेगा। जैसे हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी इनटू डेज, तो हमें क्या मिलता था वर्क, बस यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूड होगा तो उससे आपको टोटल वर्क मिलेगा। तो दोनों का वर्क तो सेम ही देंगे आपको, कि 2 मेन है ना वो 10 डेज में कंप्लीट करते हैं एक वर्क, ठीक है। तो सेम वर्क, वही सेम वर्क 7 वुमेन 12 डेज में कंप्लीट करते। तो आपका फॉर्मेशन यही होगा कि जो वर्क है वो भी सेम कर रहे, ये भी सेम कर रहे, इसीलिए बीच में क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वर्क कर रहे हैं इसीलिए बीच में आएगा इक्वल्स टू। तो आप इससे सबसे पहले क्या निकालोगे, आप निकालोगे सबसे पहले एफिशिएंसी, इसका जो भी दिया है मेन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही एफिशिएंसी हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले निकालोगे एफिशिएंसी, उसके बाद निकालोगे टोटल वर्क, ये है फर्स्ट मेथड। उसके बाद आएगा सेकंड, एफिशिएंसी के बाद वर्क आएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा होगा उसके हिसाब से जाएगा। अभी एफिशिएंसी मैम आवाज अटक रहा है। मल्टीप्लिकेशन है। हाँ मैम वॉइस कट हो मैम रहा है। आपका आवाज बहुत अटक रहा है और स्लो भी आ रहा है। अभी भी अटक रहा है? नहीं मैम आ रहा है अभी। बरोबर है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये जो है इससे हम निकालेंगे एफिशिएंसी, सबसे पहला मेथड एफिशिएंसी निकालना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, m जो है m को एज इट इज रखो, अभी सब मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे क्या है w मतलब वुमेन, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा वुमेन
इक्वल्स टू 7 और 12 एज इट इज रहेगा, 7 इंटू 12, और ये जो 2 एंड 10 है वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। अभी इसे डिवाइड कर दोगे जितना डिवाइड हो सकता है, अभी और डिवाइड नहीं होगा तो मेन और वुमेन का इससे हमें क्या मिलेगा, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 और 5, ये मिलेगा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मिलने के बाद हमें टोटल वर्क मिलेगा। तो ये ब्रैकेट देखो या तो ये ब्रैकेट देखो, ये किसका ब्रैकेट है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमें दोनों का दोनों वर्क ही देगा, दोनों का दोनों वर्क है, सेम वर्क है, तो दोनों में से किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व कर दो आपको मिल जाएगा वर्क। जैसे एफिशिएंसी हमें पता है तो एम और डब्ल्यू क्या है, एफिशिएंसी माना था हमने, तो एम की जगह पे 21 रख दो, 21 इंटू 2 इंटू 10 मिल जाएगा वर्क। या तो दूसरा ऑप्शन है 5 इंटू 7 इंटू 12, किसी में से भी आपको दोनों में से वर्क मिलेगा। तो जो वर्क आएगा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 21 इंटू 2 मतलब 420 आ जाएगा वर्क, सबका मल्टीप्लीकेशन वर्क मिल गया। तो उस क्वेश्चन मैम पूछा आपका है, वॉइस कट हो रहा मैम है। वॉइस कट हो रहा है। आप सॉल्व करोगे जैसे हाँ मैडम। ब्लर नहीं है ना वीडियो, क्लियर है, वीडियो बताओ क्लियर है क्या, क्लियर है क्लियर है। और वॉइस अटक रहा है, नहीं नहीं अभी नहीं अटक रहा नहीं अटक रहा है। वर्क निकाल दिया था 420, ठीक है 420 वर्क है। अगर वो है यही क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, अभी ये हो गया, अभी मेन क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी हो सकता है कि सपोज करो देंगे वो 3 मेन एंड नहीं एंड भी दे सकते, ठीक है चलो 3 मेन एंड 5 वुमेन कैन डू दी सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पे एंड आएगा तो आपको प्लस लिखना है, और का मतलब सेपरेट सेपरेट काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 मेन और 7 वुमेन दिया था, जैसे यहाँ पे और लिखा है, तो और का मतलब होता है सेपरेट सेपरेट एक काम कर रहे, एक वर्क कर रहे। एंड का मतलब होता है साथ में कितना काम करेंगे, मतलब अगर वो साथ में, जैसे ए का और बी का सेपरेट सेपरेट देते थे, लेकिन ए बी का साथ में भी देते थे, तो ये प्लस होता था, तो यही यहाँ पे होगा कंसेप्ट। और ए बी सेपरेट सेपरेट हो गया मतलब और का कंसेप्ट हो गया, ठीक है, और मतलब सेपरेट सेपरेट होता है, एंड मतलब साथ में होता है। तो यही सेम वर्क कितने डेज में करेंगे, तो यहाँ पे 3 मेन के बारे में बोल रहे हैं, तो 3 इंटू एम मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, तो ये 21 हो जाएगा, 3 इंटू 21, एंड का मतलब होता है प्लस, 5 इंटू वुमेन मतलब 5 हो जाएगा, तो 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 63 प्लस 25 दोनों का एडिशन कर दो, 88 हो जाएगा। तो ये जो मिलेगा हमें मिलेगा 3 मेन और 5 वुमेन, अगर दोनों के दोनों साथ में काम करते तो ये डेज नहीं है, ये उनका एफिशिएंसी मिलेगा।
एफिशिएंसी मिलेगा, लेकिन वर्क तो हमारे पास है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेज निकाल सकते हैं। वर्क में डायरेक्टली क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। यहाँ पे हो जाएगा 44, 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 से भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 210, फिर से 2 से डिवाइड करो 22, 105 हो जाएगा, और ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा इसका, 105, 22 इंटू 5, 110 होगा, 4 लेना पड़ेगा, 88 आएगा, माइनस 88 कर दो यहाँ पे, 7, 27 आएगा सर, 117 आएगा, 17, 17, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन याद क्या रखना है, पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू एफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क, ये फॉर्मूला आएगा, पहले ये लिख लो सेपरेटली, बाकी एग्जांपल नहीं लिखना है। बाकी आप स्टेप में लिख सकते हो कि आपको पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, उसके बाद वर्क फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको देंगे सेपरेट क्वेश्चन और आपको पूछेंगे अलग क्वेश्चन, इसीलिए फिर से एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, उसके बाद डेज निकालेंगे, क्योंकि डेज ही पूछेंगे आपको, एफिशिएंसी नहीं पूछने वाले। तो मैम पहले ये ये स्टार्ट फॉर्मूला, हाँ बोलो बोलो। ये स्टार्टिंग से फिर से बताएंगे क्या? देखो पहले ये लिख लो, आप ये लिख लो, और ये 4 एफिशिएंसी वर्क एफिशिएंसी फिर डेज वो लिख लो, उसके बाद मैं बताती हूँ। ये थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा तो आपको समझ में भी नहीं आया होगा। मैम 3 men और 5 women कैसे आया? 3 मेन, और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो देंगे, ये मैंने, ये क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब वो आपको देंगे कि 2 men and 7 women can, 2 men can do a work in 10 days and 7 women in 12 days, तो वो पूछेंगे कि 3 men and 5 women can do the same work in how many days, तो देंगे आपको सेपरेट क्वेश्चन, पूछेंगे आपको सेपरेट क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन है, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेके बताओ। ओनली फॉर्मूला लिखना है मैम? हाँ फॉर्मूला लिख लो। चलो ये रफ कर रही हूँ मैं, देखो इसके बाद इस यहाँ पे नहीं समझेगा, एक क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन से समझ जाएगा। बस फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला में एक ही चेंज है कि नंबर ऑफ पर्सन्स आएगा वहां पे, नंबर ऑफ पर्सन्स में मेन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है। क्वेश्चन लिखो,
3 men or 6 boys, men and boys can do a piece of work in 20 days. Then how many days 6 men and 8 boys take to do the same work? यहाँ पे और है तो सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट करना है। दोनों का 20 डेज दिया है। एक वर्क है 3 men 20 डेज में करते हैं, सेम 6 बॉयज भी 20 डेज में करते हैं। तो दोनों का सेपरेट सेपरेट निकालोगे, बीच में इक्वल्स टू आएगा, उससे हमें क्या मिलेगा, मेन और बॉय का एफिशिएंसी मिलेगा। तो सबसे पहले वो करना है। हाँ, एक ही फॉर्मूला वही आएगा। सबसे पहले एफिशिएंसी आएगा। एफिशिएंसी आया तो मुझे बताओ कितना है। एफिशिएंसी के बाद वर्क निकालना है। तो यहाँ पे और है, मतलब दोनों सेपरेट सेपरेट वर्क कर रहे हैं। सिक्स डेज 6 डेज आ रहा है, सही है। हाँ वेरी गुड, सही है। और किसी का है? into 20 देख ना, नहीं तो x देगा ना। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू एफिशिएंसी इनटू डेज इक्वल्स टू वर्क होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स है 3 लिख देंगे, इनटू एफिशिएंसी हमें पता है क्या, नहीं पता, एफिशिएंसी ही निकालना है सबसे पहले। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए एफिशिएंसी m का होगा, मेन का होगा तो m मानेंगे, ये हो गया m, इनटू डेज होगा, डेज कितना दिया है, दोनों के लिए 20 डेज दिया है, ये हो गया 20, ये हो जाएगा टोटल वर्क। यही सेम वर्क इक्वल है, किसके इक्वल है, जब बॉयज वर्क करते हैं, कितने बॉयज, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ बॉयज है 6, इनटू बॉयज का जो एफिशिएंसी होगा वो क्या हो जाएगा, बी होगा क्योंकि नहीं पता है, इनटू उनका जो डेज है वो क्या है 20 है, तो यहाँ पे भी 20 आएगा 20। अभी यहाँ पे है मेन, यहाँ पे है बॉयज, मेन और बॉयज का एफिशिएंसी निकालना है, तो m डिवाइडेड बाय बॉयज हो जाएगा इक्वल्स टू, ये 20 और ये 20 कैंसिल होगा क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होने वाला, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी आप डिवाइड कर सकते हो, देखो 3 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो 3 into 1 3,
3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या बाकी है, सिर्फ 2 बाकी है, तो 2 आएगा ऊपर। यहाँ पे है 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा, डिवीजन में आएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा एफिशिएंसी। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, मेन एंड बॉयज का एफिशिएंसी मिला है। अभी ये जो एफिशिएंसी है वो 1 मेन का है ना, ये m के साथ कुछ नहीं है, जैसे नंबर ऑफ पर्सन हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, इसके साथ सिर्फ m है, मतलब एक मेन की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है। तो 1 मैन की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, और 1 बॉय की एफिशिएंसी है 1 पर्सन की बता रहे हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी डेज 6 मेन एंड 8 बॉयज टेक टू डू द सेम वर्क, ठीक है। अभी एफिशिएंसी आ गया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, वर्क। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लो, या तो ये ब्रैकेट लो, दोनों का दोनों क्या होता है, वर्क होता है, और दोनों का दोनों सेम वर्क है, तो दोनों ब्रैकेट सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों में से कुछ भी सॉल्व कर लो, आपको वर्क मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 है इंटू एम है इंटू 20 है, तो वर्क यहाँ पे था 3 इंटू एम इंटू 20, तो वर्क क्या आ जाएगा, 3 इंटू एम क्या था, 2 था, इंटू 20 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो 120 आ जाएगा, टोटल वर्क मिल गया 120। अभी जो क्वेश्चन दिया है वो हम देखेंगे कि जो सेम वर्क है, मतलब 120 वर्क की बात कर रहे हैं, जो वर्क है वो कितने डेज में करेंगे, किसकी बात हो रही है, 6 मेन एंड 8 बॉयज। देखो यहाँ पे जो दिया है एफिशिएंसी वो 1 मेन का है, और यहाँ पे जो बॉयज का एफिशिएंसी है वो 1 है, लेकिन 1 बॉय की है। तो यहाँ पे 6 मेन एंड 8 बॉयज के बारे में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली एफिशिएंसी निकाल दो। और यहाँ पे बीच में क्या लिखा है, एंड, मतलब दोनों के दोनों साथ में कितने डेज में काम करें। अभी 1 मेन का जो एफिशिएंसी है वो 2 है, तो 6 मेन का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2, ये मेन का लिखा है मैंने, प्लस 8 बॉयज का क्या होगा, अगर 1 बॉय का है 1, तो 8 बॉयज का क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1, ये हो गया बॉय, ये हो गया मेन, 6 इंटू 2 12 प्लस 8 हो गया 20 एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी आ गया। अब हाँ बोलो। मैम वो जो एफिशिएंसी है ना, पहला जो लिखा है वो, तो मैन का 2 और बॉय का 1 कैसे आया? देखो यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, हाँ। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 है ना, तो वो इक्वल टू है, इसलिए मैन के लिए 2 और बी के लिए 1, ऐसा? ये तो डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ पे आके तो ये डिवाइड होगा। हाँ, इक्वल टू है, इक्वल हाँ टू है, हाँ हाँ ये आएगा। अभी हाँ ये हाँ 2 है, 2 आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा। हाँ, ठीक है। अभी डेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 120 है, डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 डेज। ठीक है, आंसर होगा हमारा 6 डेज। मैम वो सेकंड वाला एफिशिएंसी फिर से बताइए ना। सेकंड वाला, ये हाँ हाँ हाँ, ये 6 मेन एंड 8 बॉयज के बारे में बोल रहे हैं। यस। 6 इंटू मेन प्लस 8 इंटू बॉयज, 6 इंटू एम, एम क्या है, 2 है, 6 इंटू 2 आ जाएगा एफिशिएंसी। 1 यस। मेन का एम मतलब क्या, एफिशिएंसी है, तो 8 इंटू बॉयज, बॉयज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ 2 एंड बॉयज और मेन क्या। समझा, थैंक यू। हाँ,
मैम एम में एफिशिएंसी ना? हाँ, एम मतलब मेन का एफिशिएंसी, बी मतलब बॉयज का एफिशिएंसी, अगर चिल्ड्रन आया तो सी मतलब सी का चिल्ड्रन का एफिशिएंसी, और डब्ल्यू मतलब वुमेन का एफिशिएंसी। ठीक है, वो हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशन है। एक्स वाई लेने से अच्छा है जो मेन है तो एम ले लो, बॉयज है तो बी ले लो। मैम अगर दोनों का वर्क अलग अलग होता तो दोनों का वर्क कैलकुलेट करना पड़ता ना? नहीं नहीं, यहाँ पे आपको वर्क सेम ही मिलेगा, क्योंकि अगर वर्क अलग अलग है ना तो आपको उनको हमें एफिशिएंसी देना पड़ेगा। एफिशिएंसी नहीं है, अगर एफिशिएंसी नहीं पता है वर्क दोनों का अलग अलग है तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, दोनों का वो सेम ही देंगे आपको ऐसे। मैम ये दोनों में पुट करके 120 ही आएगा ना? हाँ, दोनों में पुट नहीं करना, में एक में कर लो, लेकिन 120 आएगा। इसमें भी करके देखो आपका किसी में भी पुट कर सकते हैं। हाँ, किसी में भी कर दो। हो गया। हो गया ना सबका? शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे भी, शॉर्ट ट्रिक। Six men and 8 women can complete a work in 10 days, while 26 men and 48 women in 2 days. In how many days 7 men and 3 women will complete the work?
मैम एफिशिएंसी 2/1 आया क्या? आता है? 2/1 आ रहा है, एक सेकंड। सही है, सही है, आगे हाँ बढ़ो। ओके। टू डेज 10 मैम 11/13/17 आ रहा है। 11/13/17। वेरी गुड सलोनी, सही है, सही है। 6 मेन एंड 8 वुमेन बोला है, तो क्या लिख देंगे हम? 6 मेन एंड मतलब यहाँ पे हो जाएगा +8 वुमेन, और इसे हम ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि बाहर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। 6 मेन एंड 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, तो बाहर आ जाएगा into 10 इक्वल्स टू, इससे हमें क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा 26 मेन एंड 48 वुमेन। 26 मेन एंड बोला है तो प्लस आएगा 48 वुमेन कैन डू दी सेम वर्क इन 2 days, तो इससे भी क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, लेकिन हमें निकालना है एफिशिएंसी। अभी यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। प्लस में आपको डिवाइड नहीं करना है, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होगा वो ही डिवाइड होगा, अंदर का नहीं होगा, क्योंकि अंदर प्लस है इसीलिए नहीं होगा। तो यहाँ पे बाहर का वैल्यू डिवाइड कर सकते हो, 2 into 1 होगा 2 एंड 2 into 5 होगा 10। अभी ये जो 5 है इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 into 5 30 मेन हो जाएगा, 30m प्लस 8 into 5 40 वुमेन इक्वल्स टू, यहाँ पे तो 1 है मतलब एज इट इज लिख दो इसे, 26 मेन प्लस 48 वुमेन। अभी मेन में से मेन ही माइनस होगा, वुमेन में से वुमेन ही माइनस करना है। 30 मेन माइनस 26 मेन, यहाँ पे आएगा माइनस होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 4 मेन इक्वल्स टू, यहाँ पे है 48 वुमेन और यहाँ पे है 40 वुमेन। 48 वुमेन जो है यहाँ पे 40 वुमेन माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 48 वुमेन आएगा, तो हमें इससे रेशियो मिलेगा। लेकिन और कट हो रहा है, देखो यहाँ पे 4 into 1 4, 4 into 2 होगा 8,
क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, प्लस होता है तो कैंसिल नहीं होता है, माइनस होता है। तो ये जो m है ऊपर m आएगा, ये जो w है नीचे आ जाएगा w, मेन अपॉन वुमेन इक्वल्स टू 2 तो एज इट इज रहेगा ऊपर, और ये जो 1 है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 2/1। तो मेन एंड वुमेन की एफिशिएंसी मिल गई हमें। एफिशिएंसी के बाद क्या निकालना होता है, वर्क निकालना होता है। चाहे इसमें पुट करो इसमें पुट करो, दोनों से वर्क सेम आएगा। मैम। हाँ बोलो। मैम वो सेकंड शिफ्ट से फिर से बताइए ना। 30 यहाँ से? मीन्स कहाँ से, हाँ कहाँ से है 30? 6 into 5 30 प्लस 8 into 5 40, ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो एज इट इज आ जाएगा, और मेन में से मेन ही माइनस होगा, वुमेन में से वुमेन माइनस। एफिशिएंसी आ गया। उसके बाद वर्क निकालना है हमें। तो वर्क में क्या है 6 into m, तो 6 into क्या होगा 2 होगा, या तो लिख दो पहले 6m प्लस 8 वुमेन इंटू 10। जो कैंसिल किया वो वैल्यू नहीं लिखना है, जो ओरिजिनल वैल्यू था वो ही लिखना है आपको यहाँ पे। 6m मतलब 2 हो जाएगा, 6 into 2 प्लस 8 into 1 इंटू 10 करना है। 6 into 2 12 प्लस 8 इंटू 10, 12 प्लस 8 कितना होगा 20, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200। यहाँ पे लिख दीजिए 200 आ जाएगा आंसर। वर्क हो जाएगा 200, ठीक है। वर्क हो गया 200। वर्क के बाद एफिशिएंसी निकालना हमें इन दोनों का निकालना है। अभी 1 मेन का एफिशिएंसी 2 है, 1 वुमेन का 1 है, तो हमें 7 मेन एंड 3 वुमेन का निकालना है। तो 7m एंड 3 वुमेन। तो 7m कितना है 2 है, तो 7 into 2 होगा, प्लस 3 into 1 हो जाएगा 14 प्लस 3 कितना होगा 17, ठीक है। तो ये क्या मिल गया एफिशिएंसी। तो डेज के लिए क्या करेंगे, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 200 डिवाइडेड बाय 70। अभी इसे पॉइंट में नहीं निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है। अभी देखो 17 के टेबल में डायरेक्टली 200 नहीं आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आएगा। तो 17 into 1 होगा 17, पहले कितना बाकी होगा 20 में से 17 माइनस कर दो, कितना बाकी होगा 3 मतलब 30। 17 into 2 कितना होगा 34, तो 34 ज्यादा हो रहा है 30 से, तो फिर से क्या लेना पड़ेगा 1 ही लेना पड़ेगा। 17 into 1 17, तो 30 में से 17 माइनस कर दो, कितना बाकी होगा, जो भी रिमेनिंग होता है वो हम ऊपर लिखते, तो ऊपर आ जाएगा 30। जो भी डिवीजन वाला वैल्यू है एज इट इज लिखना है, 17 एज इट इज आएगा, नीचे ही आएगा, और जो रिमेनिंग होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, और जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पे आता है। तो 11 13 by 17 डेज, ये होगा हमारा आंसर। मैम ये एक बार फिर से बताओ ना कैलकुलेशन। मैम m/w जहाँ पे आपने एफिशिएंसी में लिखा है उधर 1/2 आएगा या 2/1 आएगा? 2/1 आएगा। देखो m/w है ना, m एज इट इज रहेगा, w यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 2 भी तो एज इट इज रहेगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, समझा। मेन का वैल्यू आ जाएगा 2 एंड वुमेन का आएगा 1। हम बस डिवाइड कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कंपेयर, m मतलब 1 नहीं है, m मतलब 2 होगा, क्योंकि m एज इट इज रहेगा, w तो नीचे आएगा यहाँ पे जाके, 2 भी एज इट इज रहेगा, 1 यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसे यहाँ पे जाना है तो डिवीजन में ही आएगा ना, ठीक है। वैसे ही करना आपको। और ये देखो ये कैसे किया है, यहाँ पे 17 से डिवाइड किया। अभी 17 20 तो नहीं आता 17 के टेबल में, तो 20 से पहले क्या आएगा 17 आएगा, मतलब 17 into 1 होगा 17, तो 20 में से 17 माइनस कर दो, कितना बाकी होगा 3, मतलब 30 बाकी होगा। तो 17 इंटू कितना होगा 30, 30 तो नहीं आता है, 17 इंटू 2 34 आता है, तो हमें फिर से 1 ही लेना पड़ेगा। 17 इंटू 1 17 हो जाएगा, माइनस कर दो कितना बाकी होगा 13, तो और डिवाइड नहीं होगा, 17 से कम वैल्यू है, तो जितना रिमेनिंग है उसे हम ऊपर लिखते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू आता है वो यहाँ पे लिखते हैं, और जो 17 डिवीजन में जो वैल्यू है
उसे आपको एज इट इज डिवीजन में ही लिखना है, ठीक है। बस डायरेक्ट डिवाइड किया है यहाँ पे मैंने, आपको भी उसी की आदत लगानी है, डायरेक्ट डिवाइड होना चाहिए आपको, उसी की आदत लगानी है। हाँ बोलो। लास्ट सब में और था 3 men और 6 boys था, तो इसके वजह से और वो एक ही ऐसा दिया था, इसके वजह से वो उसको इक्वल टू में करके डाला, और अभी इधर दोनों दिया एंड है, इसलिए वो दोनों अलग अलग, मतलब क्यों ऐसे, मतलब मेरे को समझा नहीं। अच्छा देखो, इक्वल टू वहां पे भी था, इक्वल टू यहाँ पे भी है, ठीक है। सब में इक्वल टू आएगा, हर एक में। जैसे अगर दिया है इस टाइप का क्वेश्चन तो वहाँ पे इक्वल टू आएगा। लास्ट क्वेश्चन में और था, इसीलिए यहाँ पे और मतलब कि 6 men अलग काम कर रहे हैं, 4 boys अलग काम कर रहे हैं, 7 men अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे एंड है इसलिए प्लस में करना है आपको, एंड जब भी देंगे तो प्लस लेके ही करना है, साथ में आए। जैसे हम ए बी सी को कैसे करते थे, ए बी सी का जो एफिशिएंसी है, देखो ए का सेपरेटली दिया है तो ए को सेपरेटली लेते थे, बी का सेपरेटली दिया है तो सेपरेटली लेते थे। लेकिन जब ए बी के बारे में दिया होता था कि ए बी इतना डेज में करते हैं काम, तो हम ए का सेपरेटली और बी का नहीं करते थे, साथ में एफिशिएंसी का टोटल करते थे। तो वही भी हम साथ में कर रहे हैं, वही सेम टू सेम वहां पे जो होता था वो भी यहाँ पे भी है। और इनटू डेज तो उनका कॉमन ही लेते थे, लेकिन एफिशिएंसी ऐड करके लिखते थे इनटू डेज, वैसे यहाँ पे लिख दिया। मैम जो यहाँ पे इजिकल्स टू डाला है वो क्यों डाला है फिर? कहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे ये दो, हाँ इक्वल्स टू ही आएगा ना, यहाँ पे भी वर्क वही सेम वर्क ये भी कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए सेम इक्वल्स वर्क टू। है इसलिए इक्वल टू। हाँ सेम वर्क है इसीलिए इक्वल्स टू आया है। हो गया क्या?
12 male and 18 women can complete a work in 10 days, while 3 women and 18 women can complete the same work in 12 days. In how many days 2 men and 3 women will complete the work? Same type of question है, same करोगे. मैम एफिशिएंसी 3/7 आता है. हाँ 3/7 आता है. ओके ठीक है. मैम 60 days. 60 वेरी गुड रिक्वेस्ट, सही है.
एफिशिएंसी 3/7 आना चाहिए, तो ही आगे बढ़ो। 3/7 टोटल वर्क। हाँ 4 डिजिट में जाएगा। हाँ 17। वेरी गुड देवांशी, सही है। और किसी का आंसर? सिक्सटी 60, वेरी गुड वैधवी। Is it possible? और किसी का आया? वेरी गुड दीपाली, सही है। मैम 60 days। वेरी गुड विजी। चलो नहीं आंसर आलं का? हो मॅम मगाशीच आलं. 12 men, 18 women can do the work in 10 days. ठीक है, 12 men and 18 women can do the work in 10 days equals to 3 men plus 18 women can do the same work in 12 days into 12. 2 into 5 10, 2 into 6 12, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 men plus 90 women equals to 6 into 3, 18 men plus 18 into 6, यहाँ पे हो जाएगा शायद 104 आएगा। 108 108 मैम। अरे हाँ सॉरी 108, सही। चलो माइनस होगा मेन में से मेन, 18 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 42 मेन। 90 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 18 वुमेन, मेन अपॉन वुमेन। यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 3 into 6 14, 2 into 3 6, 2 into 7 14 हो जाएगा। 3 तो ऊपर रहेगा, ये जो 7 है डिवाइड हो जाएगा 3/7।
एफिशिएंसी मिल गया, वर्क निकालना है 12 मेन प्लस 18 वुमेन into 10, 12 into 3 plus 18 into 7 into 10, 36 plus 126 into 10, ये हो जाएगा टोटल 360। अच्छा मल्टीप्लाई 1620 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क मिल गया। 2 मेन एंड 3 वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 2 into 3 6 plus 3 into 7 21 27 हो जाएगा। तो डेज इक्वल्स टू होता है वर्क बाय एफिशिएंसी, तो 1620 डिवाइडेड बाय 27, यहाँ पे डायरेक्टली जा रहा है नहीं। डेज 60 देखो कुछ स्टेप जो होता है ना हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, लेकिन हमेशा लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद यही स्टेप है, फॉर्मूला हो गया, डायरेक्टली कैलकुलेशन करो, डायरेक्टली करो, जो जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा। हमेशा हमें फॉर्मूला लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अभी आप लिख रहे हो नोट्स में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी करोगे और फॉर्मूला वगैरह थोड़ा स्किप करो और कैलकुलेशन यहाँ पे क्या करो, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। स्टेप बचाओ, मतलब स्टेप थोड़ा कम किया करो तो जल्दी आ जाएगा। 21 3 7 efficiency 6 plus 21 कोई डाउट है? मैम हाँ बोलो। सेकंड स्टेप में 18 मैन प्लस 10 किया है। हाँ 108 लास्ट क्वेश्चन में तो जो वही स्टेप था, तो आपने बोला तो उसमें हैज इट इज लिखना है ना, तो उसमें ये सेकंड स्टेप में यहाँ पे हाँ लास्ट क्वेश्चन मैम सेम था, आपने उसमें बोला कि माइनस नहीं करना है, वो 3 मेन प्लस 18 वुमेन सेम लिखना है। हाँ सेम रखना है। कब बोला था 3 मेन और 18 वुमेन सेम रखना है? क्योंकि बीच में प्लस है। मतलब मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे बाहर का जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन में वो आप कैंसिल कर सकते हो, अंदर का वैल्यू कैंसिल नहीं करना है, वो मैंने बोला था। क्योंकि प्लस होगा तो हम कैंसिल नहीं करते, लेकिन उसके बाद तो प्लस माइनस तो करना ही है। लेकिन कब करना है? जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर के वैल्यू को। जैसे यहाँ पे वैल्यू आया है, अभी हम कैंसिल नहीं कर सकते, अभी हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे तो कैंसिल कर सकते, यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 6 आया, कैंसिल कट करके ही आया। लेकिन अंदर का वैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि अंदर प्लस है, बाहर मल्टीप्लिकेशन है। तो जो मल्टीप्लिकेशन में बाहर इंडिपेंडेंट वैल्यूज है उससे हम कट कर सकते, अंदर नहीं कर सकते।
मैम तो अगर क्वेश्चन में एंड की जगह और रहता तो फिर अंदर से भी कट कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ, अंदर और मल्टीप्लाई देखो होगा। और होता तो सेपरेटली हो जाता। मतलब अगर 18 वुमेन दिया है, 18 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, और अगर सपोज करो 20 मेन कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज, तो ये तो कैंसिल ही करना है सब, बस पॉइंट में नहीं निकालना है, बस कैंसिल ही करना है इसे सबको। इसलिए वुमेन डिवाइडेड बाय मेन हो जाएगा इक्वल्स टू 20 और 16 एज इट इज रहेगा, और ये 18 एंड 20 डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 18 इंटू 20 कैंसिल करते रहो जितना हो जाएगा, 8/9 आ जाएगा जब और होगा तो। ठीक है, एंड होगा तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस हम कैंसिल नहीं करते, डायरेक्टली कॉमन निकाल के कर सकते हैं, कैसा हो सकता है। हो गया सबका। सेवन और 3 एफिशिएंसी में 7/3 देखो, इसको रिवर्स करके लिखो। अच्छा रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स नहीं किया मैंने, देखो कोई भी वैल्यू हो, इसे छोड़ दो, कोई भी वैल्यू है, अगर आप देखो यहाँ पे है 2/3 इक्वल्स टू 5/6 है, ठीक है, सपोज कर लो 2/3 है 5/6, और यहाँ पे सपोज कर लो x है, यहाँ पे है y, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, ये सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, प्लस तो है ही, इसका बता रही हूँ मैं, ठीक है, ये कैसे आया, अभी x और y है, ठीक है, अभी ये y जो है वो डिवाइड हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय y। अभी ये 5/6 यहाँ पे है तो यहाँ पे ही रखोगे ना, 5/6 को रख दो यहाँ पे। अब ये 2/3 जो है यहाँ पे इक्वल्स टू है ना, इक्वल्स टू जब भी होता है ना तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है, अगर कोई भी वैल्यू डिवीजन में है तो अगर बीच में है इक्वल टू का साइन, तो जो अपोजिट साइड पे जब भी जाता है डिवीजन वाला वैल्यू, तो वो वहां पे जाके मल्टीप्लाई होता है, और कोई मल्टीप्लिकेशन वाला वैल्यू होगा वो यहाँ पे आएगा, या तो मल्टीप्लिकेशन वाला उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड होता है। जैसे ये वाला वैल्यू क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, 2 इंटू एक्स है, तो 2 ऊपर है तो इक्वल टू के ये साइड में जाता है तो वो डिवाइड होता है। ये अगर डिवीजन में वैल्यू है तो ये यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 5/6 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो 2/3 है, ये जो 3 डिवीजन में है तो ये ऊपर जाएगा, मतलब इंटू 3 होगा। ये जो 2 है ये ऊपर है तो ये यहाँ पे जाएगा तो डिवाइडेड बाय 2 होगा। And on that she repeated the same thing. Don't know, I repeated the 2 packet. But in 2 packet, 1 packet there was 2 packet. So that. ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा होके जाएगा, वही हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मेन था, यहाँ पे वुमेन था। अभी वुमेन जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब भी इक्वल टू के ये साइड में आएगा तो डिवाइड होगा। 3 तो एज इट इज लिखा मैंने, यहाँ पे 7 है, लेकिन 7 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होगा। अगर ये डिवीजन में होता तो यहाँ पे ये साइड में जाता तो मल्टीप्लाई होता, मतलब ऊपर आता, ऊपर वाला वैल्यू नीचे आता है, नीचे वाला वैल्यू ऊपर जाता है जब बीच में इक्वल्स टू होता है। ये एक रूल है, ठीक है, हमेशा सिर्फ यही यहाँ पे ही अप्लाई नहीं करना, ये मैथ्स का ही रूल है। कोई भी कैलकुलेशन हो, अगर ऊपर कोई वैल्यू है तो ये साइड में जा रहा है, बीच में इक्वल्स टू है, तो अगर ये साइड में जाता है तो वो डिवाइड है, डिवीजन वाला वैल्यू ये साइड में आता है तो वो इक्वल टू या ऊपर आता है, मतलब
ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर आएगा, ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर आएगा, ये 3 अगर यहाँ पे ले रहे हो तो डिवाइड होके आएगा, ये m यहाँ पे लेके जा रहे हो तो यहाँ पे किया यहाँ पे करूँगा और आवाज नहीं आ रहा है मैम। चलो ये रफ कर दो ना। बिल्कुल भी नहीं। Two male or 3 women or 4 boys can complete the piece of work in 15 days, 15, in how many days? One man, 1 woman, 2 boys can do a work. ये एंड है, ठीक है, 1 मैन एंड 1 वुमेन एंड 2 बॉयज तो साथ में आएगा। दोनों तिघांचे रिलेटिव्ह
मॅम एफिशियन्सी रेशियो 6:4:3 येतो का? 6:4:3 हा बरोबर. करेक्ट ना? हाँ दिखा है ये जो तुम छोट लगा है तो लिखे मैम 11 1/4. 11 1/4 आ रहा है. हाँ. अच्छा, एक सेकंड. सही है. ओके. वेरी गुड, सही है. चलो और किसी का आया. टू मेन और ये जो 15 दिया तीनों का टोटल नहीं है, सबका सेपरेट 15 डेज लग रहा है. तो यहाँ पे डेज लिख देंगे इंटू 15. ये क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू, और है तो सबका तीनों का सेपरेट आएगा 3 इंटू वुमेन इंटू फिर से आएगा 15. ये हो गया वर्क इक्वल्स टू, फिर से बॉयज के बारे में बोला है 4 इंटू बॉयज इंटू 15. मैम आंसर क्या आ रहा है? आंसर 11 1/4 आपका आया. हाँ मैम. वेरी गुड, सही है. चलो 15 कैंसिल, 15 कैंसिल. अभी क्या बचेगा, 2 मेन इक्वल्स टू 3 W इक्वल्स टू 4 B मतलब बॉयज. तो रेशियो जिनको पढ़ाया है उनको तो आना चाहिए. रेशियो में क्या करते थे, ऐसा दिखता था तो मुझे रेशियो का मैंने बताया था टाइप्स अलग अलग. क्या करते थे जब ऐसा आता था? बताओ क्या करते थे, इसके आगे क्या करते एलसीएम. एलसीएम आएगा तीनों का. 2 3 एंड 4 का रेशियो में लिया है मैंने ये. तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम कितना, 12 आ जाएगा. 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आएगा. 12 डिवाइडेड बाय 3 4 आएगा. 12 डिवाइडेड बाय 4 3 आएगा. तो हमें यहाँ पे सबका एफिशिएंसी मिल गया. मेन का एफिशिएंसी, वुमेन का एफिशिएंसी, बॉयज का एफिशिएंसी. डायरेक्ट एलसीएम लेके एलसीएम डिवाइडेड बाय ये वैल्यू करोगे तो आपको डायरेक्टली एफिशिएंसी मिल जाएगा. अभी टोटल वर्क निकालना है, किसी से भी निकालो, सबका सब वर्क किए. वर्क इक्वल्स टू 2 इंटू एम इंटू 15. एम का वैल्यू आया है 6 मतलब 2 इंटू 6 इंटू 15. यहाँ पे आ जाएगा 180. टोटल वर्क आ गया 180. इन हाउ मेनी डेज 1 मैन एंड 1 वुमेन एंड 2 बॉयज बोला है. तो यहाँ पे 1 मेन मतलब 1 एम लिखेंगे
एंड मतलब प्लस हो जाएगा 1 वुमेन, फिर से प्लस होगा 2 बॉयज, तो 1 इंटू एम मतलब कितना है 6, तो 1 इंटू 6 लिख देते, चलो 1 इंटू 6, 1 इंटू 4 एंड 2 इंटू बॉयज आया है 3, 6 प्लस 4 प्लस 6 16 हो जाएगा। ये मिलेगा हमें एफिशिएंसी, वर्क मिला है, एफिशिएंसी मिला है, डेज आ जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, वर्क था 180 डिवाइडेड बाय 16। तो सबसे पहले ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल किया करो, देखो 2 से, अभी 4 से भी जा सकता है, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, फिर से 4 इंटू 4 16 कितना बाकी होगा 20, 4 इंटू 5 20, अभी 45 और 4 है और डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट में नहीं निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है। अभी 4 इंटू 1 होगा ना 4, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, 4 इंटू 1 होगा 4, 4 माइनस हो गया, अभी आया 5, फिर से 4 इंटू 1 होगा 4, तो 5 में से 5 1 4 माइनस कर दो, कितना बचेगा 1, तो जो रिमेनिंग होता है हम क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं। डिवीजन में क्या है, ये 14 में समझ लेना, यहाँ पे लिखते हैं डिवीजन में क्या है 4 है, तो डिवीजन में 4 एज इट इज आ जाएगा, 11 1/4 डेज, तो आंसर हो जाएगा 11 1/4। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे लिखोगे, जो रिमेनिंग है वो ऊपर लिखोगे, और जो डिवीजन में है उसे एज इट इज लिखना है, 11 1/4 डेज। किसी को डाउट है बोलो। मॅम इथे सगळ्यांचे 15 डेज होते ना सगळ्यांचे, तेच जर वेगवेगळे असले असते तर कसा रेशो काढला असता मग? सेपरेटली, आता इथे जर 10 असता, इथे 12 आणि इथे 15 असतं, तर डिवाइड करणार ना, 10 इंटू 2 डायरेक्टली डिवाइड करून जी पण व्हॅल्यू होणार त्या तिघांचा एस्टिमेट। ओके, अच्छा, हा समजलं. कॉमा मीन्स एन होता है, 1 मैन। मैम इसको a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय c वैसे करेंगे तो भी चलेगा ना, एलसीएम ना लेके? हाँ 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 चल जाएगा, वैसे भी चलेगा, वैसे भी सही आएगा। हेलो रख कर दे।
सेम टाइप है. 2 men can complete a piece of work in 3 days, while 3 women can do it in 4 days, and 4 children can do the same work in 6 days. Then find in how many days one man and one woman and 2 children can complete the same. Ma'am, 3 days. 3. हाँ 3 days सही है. सही है. ये सेम करना है, सेम टाइप है जैसे लास्ट किया था. लास्ट क्वेश्चन में वैसा ही करना है. यहाँ पे ऐसे निकाल के करो. थ्री डेज आएगा. 3 days चांदनी 3 days आएगा. श्रुति सही है. 3 days. 3 days सही है.
3 days, वेरी गुड। बाकी सब भी बताओ, आया नहीं आया? सेम क्वेश्चन 3 है, days. 3 days है, सही है। Two men can complete a piece of work in 3 days. अभी यहाँ पे और नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में लोग, या सेपरेट ही आएगा। वाइल दिया है एंड दिया, लेकिन सेपरेट ही आएगा यहाँ पे। 2 men can do a piece of work in 3 days equals to 3 women can do it in 4 days equals to 4 children can do it in 6 days. तो तीनों में 2 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 into 1 2, 2 into 2 4 and 2 into 2 4, और कैंसिल हो रहा है 3 से। 3 into 1 3, 3 into 1 3 and 3 into 2 6, ठीक है, और कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 men equals to 2 W women equals to 4 children। अभी 1 2 and 4, 1 to 4 क्या आएगा इससे? बताओ, तीनों के टेबल में क्या आता है? 4 ही 4. आता है। 4 डिवाइडेड बाय 1, मेन का एफिशिएंसी आ जाएगा 1, वुमेन का आएगा 4 by 2 मतलब 2, और चिल्ड्रन का आएगा 4 by 4 मतलब 1। तो 1 2 and 1 आएगा। 1 मैम वीडियो ब्लर दिख रहा है। ब्लर आ रहा है? वॉइस भी अटक रही है क्या? नहीं. सबको ब्लर दिख रहा है वीडियो? No. हुआ मैम, अभी फिर से हुआ? ब्लर हो गया। फिर से ब्लर हो गया? नहीं मैम, क्लियर दिख रहा है. तो ब्लर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ब्लर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, वही हो रहा है। ब्लर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। कैसे आया? 4 हाँ हाँ 4 आएगा, वही मैं बताने वाली थी। तभी ब्लर हो गया। अभी ब्लर है? नहीं है ना? नहीं मैम. नहीं मैम, क्लियर है। अच्छा, ये हो गया 4 to 1, ठीक है। देखो उल्टा हो गया डायरेक्टली, 1 to 4 का 4 to 1 हो गया। चलो वर्क निकालेंगे। 2 into मेन into 3, डायरेक्ट भी कर सकते हो, हमेशा लिखने का जरूरत नहीं है, हमें आंसर निकालना है। आदत हो जाएगा ना, डायरेक्ट करोगे, लिखने का जरूरत नहीं होता है। 2 into 4 into 3 करना है, तो 4 into 2 8, 8 into 3 24, ठीक है। फिर भी लिख देती हूँ मैं, 2 into m into 3, 2 into 4 into 3, 24 हो जाएगा वर्क। अभी एफिशिएंसी निकालना है, 1 man 1 woman and 2 children। इसका भी आपको डायरेक्ट करना होता है, लिखना नहीं होता, स्टेप थोड़ा कम करना है। 1 man मतलब 4 हो जाएगा, 1 woman मतलब 2 हो जाएगा, 2 children मतलब 2 into 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 + 4 8 आ जाएगा। वैसे करना होता है, ठीक है, हमेशा लिखना नहीं है।
1 man plus 1 woman plus 2 children. तो 1 into m मतलब 4 हो गया, प्लस 1 into 2 मतलब 2 हो गया, 2 into 1 मतलब 2 हो गया, 8 आ गया। क्या पूछा है? then in how many days निकालना है। days equals to work divided by efficiency, वर्क है 24 divided by 8, कितना आएगा? 3 days। हो गया आंसर। ठीक है, स्टेप थोड़ा बचाओ, स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना आना चाहिए आपको, धीरे धीरे आएगा। ये स्टेप हो गया या तो ये स्टेप हो गया। अगर छोटा नंबर है तो ऐसे लिखा मत करो, डायरेक्ट लिख क्या करो। सबका लिख के हो गया? 5 रुपये। टाटा बाय बाय। पाच वाजेपर्यंत आहे संध्याकाळी, संध्याकाळी नंतर नसतं. लॉस को भी बड़ा पाऊंगी। चार पाँच तो माइक ऑन है ना। हाँ वो थाने में आज और कल, उसने सुबह का लिया था तो उन्होंने 12 बजे में कर दिया। आर्या, आर्या म्यूट करो। आखिर चपाती आपली काढून दे तिला। मेदू वड़ा खाने वाली हो क्या तू? मेदू वड़ा खाने वाली क्या? मेदू वड़ा की इडली नहीं है। मेदू वड़ा खाने वाली है। अल्टरनेट वाला बाकी है, क्लियर नहीं है। सैनिटाइजर वाला है ना। A and B can do a certain work in 12 days. B and C in 15 days, and A and C in 20 days. Then find in how many days A, B, C can do the same work.
ये क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, एक बार देख लो, हुआ है या नहीं देख लो एक बार। हुआ है मैम। हुआ है, अभी हुआ है, हाँ। मतलब ये नई स्टार्टिंग में हो गया था ये, फर्स्ट पार्ट में हुआ था, सेकंड क्वेश्चन ही था ये। चलो ठीक है, अल्टरनेट वाला बाकी है। मॅम याचा आन्सर 10 येतं ना पण? 10 आहे का? एक हा मी आता सॉल्व केलं. हाँ मैम 10 है। 10 है 10 है। A can do a piece of work in 16 days and B can do it in 12 days. A and B work alternate days. A starts first in how many days they will complete the work. ठीक है, ये आप होमवर्क के लिए ले लो। ये अल्टरनेट वाला कंसेप्ट है, ठीक है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा समझाने के लिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगी और इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे। अल्टरनेट बेसिस का थोड़ा अलग है, आप ट्राई करो, वैसे भी मैं स्टार्टिंग में बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अल्टरनेट वाला है, मतलब ए एक दिन काम करेगा, सेकेंड डेज में बी करेगा। मैम इसके बाद सिंप्लीफिकेशन ले। नहीं, इसके बाद पाइथन सिस्टम लेना पड़ेगा। अच्छा ये इसी के बाद होता है, टाइमलाइन वर्क के बाद पाइथन सिस्टम होगा, उसके बाद चाहे तो सिंप्लीफिकेशन ले लेंगे, ठीक है। मॅम डाउट सेशन कधी होतील? 7 3/4 7 3/4 आ रहा है, नहीं 7 3/4 नहीं है, ठीक है। जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा डाउट सेशन, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय। बाय मैम। बाय।